एक बिटकॉइन $18 के से नीचे गिरने के बाद ठीक हो गया। सोलाना ने ऑल्टकॉइन राहत रैली का नेतृत्व किया। इस सप्ताह का क्रिप्टो रिकैप। दो क्रिप्टोकरेंसी में गिरावट से इथेरियम पर बिजली की खपत में 50% की गिरावट देखी गई। 3 शिप के शिबेरियम पब्लिक बीटा को Q3 में परिनियोजन के लिए नियोजित किया गया है। 4 कार्डानो व्हेल के पतों की घटती संख्या का यह प्रभाव हो सकता है। 5 वित्त पुनर्परिभाषित अनिस्वैप मंदी के रुझान के खिलाफ जाता है, एथेरियम से आगे निकल जाता है। आज क्रिप्टो स्पेस में शीर्ष 5 कहानियां हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप कोई महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीता है। कॉन्स्टिस चैनल में आपका स्वागत है। क्रिप्टो करेंसी समाचार पर प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी हम नए वीडियो पोस्ट करते हैं तो नियमित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन दबाएं। बिटकॉइन $18 के से नीचे गिरने के बाद ठीक हो गया। सोलाना ने ऑल्टकॉइन राहत रैली का नेतृत्व किया। इस सप्ताह का क्रिप्टो रिकैप। कुछ हफ्तों की विस्तारित पीड़ा और उदास मूल्य कार्रवाई के बाद क्रिप्टोकरेंसी को अंततः कुछ राहत मिल रही है। कुल बाजार पूंजीकरण $1 ट्रिलियन से थोड़ा नीचे तक विस्तारित हो गया और इस लेखन के समय इस मनोवैज्ञानिक स्तर से ऊपर उठने पर जोर दे रहा है। पिछले 7 दिनों में बिटकॉइन की कीमत में लगभग 4.2% की वृद्धि हुई है और वर्तमान में यह $21,000 से अधिक पर कारोबार कर रहा है। यह कई निवेशकों और समुदाय के सदस्यों द्वारा नीचे की ओर बुलाए जाने के कारण आता है, हालांकि पूरे बोर्ड में बाजार की भावना काफी हद तक उदास रहती है। लोकप्रिय क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का डेटा 11 पर आता है, हालांकि पिछले सप्ताह से सुधार हुआ है, फिर भी यह एक्सट्रीम फियर क्षेत्र में है। क्रिप्टोकरेंसी में गिरावट से इथेरियम पर बिजली की खपत में 50% की गिरावट देखी गई। हालिया बिकवाली इस बात की क्रूर याद दिलाती है कि क्रिप्टो निवेश कितना अस्थिर हो सकता है। लेकिन यह सिर्फ निवेशक नहीं है जो चुटकी महसूस कर रहे हैं। टोकन कीमतों के साथ ओवरहेड लागत को संतुलित करने वाले खनिकों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसका एक संकेत खनन प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली बिजली की खपत है। टोकन की कीमतों में गिरावट अक्षम खनिकों को व्यवसाय से बाहर करने के लिए मजबूर करती है। टोकन की कीमतों में गिरावट ने सबसे अधिक लागत वाले कम कुशल खनिकों पर दबाव डाला, जिससे उन्हें मशीनरी बंद करने या नुकसान का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बिटकॉइन माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी 19 जून को एक थैश/एस के लिए $0.0715 दिन तक गिर गई, जो 20 महीने का निचला स्तर है। इसी तरह इथेरियम माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी भी नीचे की ओर चल रही है। क्या टोकन की कीमतों में नीचे की ओर रुझान जारी रहना चाहिए? यह जल्द ही होगा जब केवल सबसे कुशल खनिक ही अपनी मशीनों को चालू रखने के लिए खर्च कर सकते हैं। शिप के शिबेरियम पब्लिक बीटा को Q3 में परिनियोजन के लिए नियोजित किया गया है। शीबा इनु क्रिप्टो समुदाय परत 2 स्केलिंग समाधान शिबेरियम के लॉन्च की उम्मीद कर रहा है, जब यह पता चला था कि सार्वजनिक बीटा तीसरी तिमाही में लॉन्च होगा। डेवलपर्स शोतोशी कुसामा और रयोशी के अनुसार इससे लेनदेन शुल्क काफी कम हो जाएगा और संभवतः शून्य हो जाएगा। शीबा इनु का L2 सॉल्यूशन शिबेरियम तीसरी तिमाही में लॉन्च होगा। मेम टोकन शीबा इनु शिब ने पिछले 7 दिनों के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 33.6% की बढ़त देखी है और अधिकांश वृद्धि शिबेरियम की घोषणा के इर्दगिर्द घूमती है।
एक इथेरियम व्हेल ने पिछले 24 घंटों में लगभग 1.74 मिलियन डॉलर मूल्य के 163.2 बिलियन शिप खरीदे। साल दर साल शिप अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 56% ऊपर है। अक्टूबर 2021 में देखे गए टोकन से शिप अभी भी 87.6% नीचे है, लेकिन यह अभी भी 56% ऊपर है और इसमें व्हेल की एक बड़ी सांद्रता है। इसकी एक बर्न स्ट्रैटेजी है जिसका उद्देश्य लोगों को बर्न पोर्टल में शिप को बर्न करने की अनुमति देकर क्रिप्टो संपत्ति को और अधिक दुर्लभ बनाना है। कार्डानो व्हेल के पतों की घटती संख्या का यह प्रभाव हो सकता है। यहाँ इतना उत्सुक नहीं है। एडीए की स्थापना के बाद से एक कठिन यात्रा रही है। 10 के से 1 एम अदा के बीच टोकन धारकों ने आपूर्ति का 27.3% हिस्सा बनाया और उनके पास केवल 3 महीने पहले 30.5% का स्वामित्व था। ऐतिहासिक रूप से बोलते हुए एडीए को एक मंदी की लकीर के बाद एक रैली को स्पाइक और नोट करने के लिए जाना जाता है। इस बार एडीए को $1 के महत्वपूर्ण स्तर को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है यदि वह कभी भी अपने नुकसान की वसूली करना चाहता है। वित्त पुनर्परिभाषित अनिस्वैप मंदी के रुझान के खिलाफ जाता है, एथेरियम से आगे निकल जाता है। बाजार में मौजूदा मंदी के बावजूद गेमफाई पारिस्थितिकी तंत्र फल-फूल रहा है। पिछले हफ्ते विकेंद्रीकृत वित्त देफी पारिस्थितिकी तंत्र ने भालू बाजार दुर्घटना के बीच कुछ गति हासिल करने की कोशिश की। अनिस्वैप ने एक ट्रेंड रिवर्सल देखा और भुगतान किए गए नेटवर्क शुल्क के संबंध में एथेरियम को पछाड़ दिया। सोलेंड ने दूसरे शासन वोट के साथ सोलाना व्हेल वॉलेट अधिग्रहण योजना को अमान्य कर दिया। डेफी समर 3.0 फीस के मामले में अनिस्वैप ने एथेरियम को पछाड़ा, डेफी ने बेहतर प्रदर्शन किया। आवे और सिंथेटिक्स जैसे विकेंद्रीकृत वित्तीय प्लेटफार्मों ने भुगतान की गई फीस में वृद्धि देखी है। कंपाउंड जैसे देशी टोकन की कीमत में भी उछाल आया है। क्रिप्टो सर्दियों के बावजूद गेमफाई का विकास जारी है। स्प्लिंटरलैंड्स, इल्यूवियम, गैलवर्स और स्टेप नए खिलाड़ियों को अपने प्लेटफॉर्म पर लाना जारी रखते हैं, वित्तीय रुचि प्राप्त करते हैं और अपने व्यवसायों का विस्तार करते हैं। बैंकों शत्रुतापूर्ण बाजार स्थितियों का हवाला देते हुए अस्थायी नुकसान संरक्षण को रोकता है। देफी प्रोटोकॉल को अक्सर देफी स्पेस के अग्रणी के रूप में श्रेय दिया जाता है। रविवार को शत्रुतापूर्ण बाजार स्थितियों का हवाला देते हुए इल्प फंक्शन को रोक दिया। सोलेंड ने दूसरे शासन वोट के साथ सोलाना व्हेल वॉलेट अधिग्रहण योजना को अमान्य कर दिया। डेफी आधारित सोलेंड ने हाल ही में स्वीकृत प्रस्ताव को अमान्य करने के लिए एक और शासन वोट बनाया है, जिसने सोलेंड लैब्स को परिसमापन से बचने के लिए व्हेल के बटुए तक पहुंचने के लिए आपातकालीन शक्तियां प्रदान की है। रविवार को क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म ने इस LND1 मिटिगेट रिस्क फ्रॉम व्हेल शीर्षक से एक गवर्नेंस वोट लॉन्च किया। डेफी बाजार का अवलोकन। डेफी के कुल मूल्य में मामूली रिकवरी दर्ज की गई, जो $56 बिलियन से अधिक हो गई। कॉइनटेग्राफ मार्केट्स प्रो और ट्रेडिंग व्यू के डेटा से पता चलता है कि बाजार पूंजीकरण द्वारा डेफी के शीर्ष 100 टोकन आगे बढ़ रहे थे और कई टोकन ने पिछले सप्ताह में दोहरे अंकों में लाभ दर्ज किया। तुम्हारे जाने से पहले परिसमापन और पूंजी की कमी के कारण संकट में घिरे ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म सेल्सियस नेटवर्क ने समुदाय के नेतृत्व में अपने स्थानीय टोकन CL को छोटा कर दिया। अपने भविष्य को लेकर बाजार की अनिश्चितता के बीच इसने पिछले सप्ताह में 300% की छलांग दर्ज की। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको सामग्री पसंद है तो लाइक बटन को तोड़ें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें।